Hello everyone. In this lesson, we are going to discuss about the exercise 13.1. Is the very first exercise of the vector portion. So let's start from the first question of the exercise, which is compute the magnitude of the following vectors. There are total 3 parts are given in this first question, and we have to calculate the magnitudes of each and every case. So फर्स्ट पार्ट अपने पास है, ये आप कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखा है, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के. सेकेंड पार्ट जो अपने पास दे रखा है, टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस 7j माइनस 3k. और ये हो गया आपके पास थर्ड, जो कि हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k. तो हमें इन सभी का मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम किसी एक को भी सेलेक्ट करके मैं आंसर कैलकुलेट कर देता हूं, और दूसरे बचे हुए आप खुद से करें. मैं सेकंड उठा लेता हूं. हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर बी के लिए 2i माइनस 7j माइनस 3k. मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मीन्स मॉड्यूलस ऑफ बी. इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यदि अपन कंसिडर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये आया 4, ये 49 और ये आ गया 9. ये हुआ 58 एंड 60. तो इसको लिख सकते हैं 2√15. क्लियर है बात यहां तक? ये अपना हो गया आंसर. सॉरी, ये 62 आएगा ना. तो ये इसका आंसर हो गया. सेकंड पार्ट का मैग्नीट्यूड अपन ने कैलकुलेट कर दिया. सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो भी वेक्टर दे रखा उसके आई वाई और एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के बारे में पता करो, कंपेयर करके या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर सभी नेगेटिव होंगे, या इनमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे. फाइनली इनका स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव आ जानी है. अंडर रूट करके उन सबको ऐड कर दो, मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन से आप खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चल रहा हूं. राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. व्हाट वी हैव टू डू, we have to write the two magnitudes whose magnitudes are same, लेकिन वो वेक्टर कैसे हैं, डिफरेंट है. मान लो कि मैंने कोई एक वेक्टर सेलेक्ट कर लिया. लेट अ वेक्टर a इज इक्वल्स टू, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, 3j माइनस 2k. कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है. अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया वेक्टर a, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया. एंड b कोई दूसरा वेक्टर लेता हूं, मैग्नीट्यूड ही चेंज करना है, चेंज करना अपने को. मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4 13 17 अंडर रूट 17. मतलब कोई दूसरा वेक्टर ऐसा लेके आओ उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो, अंडर रूट 17. तो साइन चेंज कर दो बस, या फिर ये 3 यहां ले आओ, 3i माइनस 2j माइनस 2k. क्योंकि फाइनली करोगे तो आप ये थोड़ा, ये 9 4 की जगह आ गया, 4 9 की जगह चला गया, और बाकी क्या प्रॉब्लम आई. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17. इस सिचुएशन में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है. दोनों वेक्टर भी देखो इस सिचुएशन में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर x की लेंथ 2 है, y की लेंथ 3 है, और z की लेंथ -2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पर x की 3 है, y के नेगेटिव में है, और z की भी क्या है, नेगेटिव एक्सिस पे है. तो ये वेक्टर तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. चलो कुछ भी सेलेक्ट कर लो. मान लो कि मैंने वेक्टर a लिया, a इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k. ये अपने आप में एक वेक्टर है. बात समझ में आई? अब i j k ये एक वेक्टर है, तो हमें इनका क्या करना है, डायरेक्शन सेम रखनी है. डायरेक्शन सेम का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू सेम रखनी है. L1 इज इक्वल्स टू, मान लो इसके लिए L1 की बात करें, या फिर मैं यूं एक्सप्लेन करूं कि
यहां मेंशन कर देता हूं, टू वेक्टर्स में ए ले लेता हूं x1i y1j z1k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू x2i y2j एंड z2k हैव सेम डायरेक्शन इफ क्या, if x1 upon x2 is equals to y1 upon y2 is equals to z1 upon z2, चाहे तो आप ये प्रूव कर दें, क्लियर है बात यहां तक, और या फिर आप इनके, एक तो केस ये बन गया, या फिर आप इनके डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करो और सभी की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और वी कैन से दैट L1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू L2 होना चाहिए, M1 इज इक्वल्स टू M2 होना चाहिए, और N1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, M2। ठीक है यहां तक। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, हाँ सॉरी, चलो कैलकुलेट करते हैं। इसके आंसर की बात करें तो मैंने एक तो ये वेक्टर ले लिया, दूसरा कोई वेक्टर ले लेता हूं, मान लो कुछ भी ले लूं, 2i प्लस 2j प्लस 2k, 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो 1/2 1/2 और 1/2, एक तो केस ये बन गया। ठीक है यहां तक। अब देखो हमें क्या मिल गया, 1/2 1/2 1/2 मीन्स x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2। तो एक केस तो अपन यहां से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। सेकंड केस, यदि L1 कैलकुलेट करें तो L1 की वैल्यू देखो यहां से कितनी आएगी, L1 1 अपॉन, L1 का फॉर्मूला हो गया L1 इज इक्वल टू x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। यदि कैलकुलेट करो तो L1 देखो क्या आएगा, 1 अपॉन √3, M1 कितना आएगा, 1 अपॉन √3 एंड N1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन √3। ये आएगा भाई 1 अपॉन 1² प्लस 1² प्लस 1² √3 बनेगा, ये √3 रह गया, 1 ऊपर रह गया। इसकी बात करें तो 2 अपॉन 2² प्लस 2² प्लस 2², और ये कितना आ गया, 4 4 8, तो ये बन गया 12। इसको लिख सकते हैं 2√3, ये से कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, 1/√3, और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली L2 कैलकुलेट करेंगे, वो भी इतना आएगा, और सॉरी L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, M1 ये हो गया, M2 भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, और N2 भी क्या आएगा, आपका यही आएगा। तो इस सिचुएशन में इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब वैसे तो नोट करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना है इसको एडजस्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर, टू वेक्टर्स आर गिवन, लेट सपोज a इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड b इज द अनदर वेक्टर xi प्लस yj, बोथ आर इक्वल। इक्वल है तो इक्वल होने का मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होने और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम होनी, और ये केस तभी पॉसिबल है जब ये और ये बिल्कुल दोनों सेम हो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू होगा 2 और y इज इक्वल्स टू भी क्या होगा 2, क्योंकि हमें इनका मैग्नीट्यूड सेम करना है। मैग्नीट्यूड सेम करने की सिचुएशन में ध्यान देना, मैग्नीट्यूड दो टाइप से सेम हो सकता है कि 2, इसको x की वैल्यू यदि अपन 3i प्लस 2j कर दें तो भी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो आएगा आपके पास 9 प्लस 4 13 √13, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा √13। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन हमें डायरेक्शन भी सेम करनी है। डायरेक्शन सेम करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 होना चाहिए। तो इसका तो आएगा 2/3, इसका आएगा 3/2, मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो ये डायरेक्शन सेम नहीं कर सकता, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x1 अपॉन x2। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो चलो सेम हो गया, तो डायरेक्शन सेम करनी है, तो
एज इट इज यही कॉपी कर दो ऐसा का सा, 2/2 इज इक्वल्स टू 3/3, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन तो ये सेम होगी, और मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, पहले 3 और 2 की सिचुएशन में मैग्नीट्यूड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं आ रही थी। डायरेक्शन सेम लाने के लिए अपन ने वापस से एलिमेंट को वो रख लिया जो कि एज इट इज थे। तो इस सिचुएशन में आपकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी एज इट इज रह गया, और अपना वेक्टर क्या हो गया, एक इक्वल वेक्टर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड द वेक्टर कंपोनेंट, find the scalar and vector component of a vector whose initial point, देखो initial point आपको क्या दे रखा है, इसको अब मैं a मान लेता हूं, 2,1 या कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट। सेकंड चलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ टर्मिनेटिंग पॉइंट, बी मान के चले, इसके कोऑर्डिनेट है -5,7। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो पहले तो हमें एक वेक्टर कैलकुलेट करना है, मतलब वेक्टर ए भी कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनेटिंग पॉइंट ये है, तो आपका वेक्टर चलेगा ए टू बी, जिसमें बी आपका हेड पोर्शन होगा और ए आपका टेल पार्ट होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा आपके पास x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो x1 ये रहा, y1 ये रहा, और z1 इसमें है नहीं, x2 ये रहा, y2 ये रहा, z2 इसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक इंप्लीमेंट करेंगे अपन। तो -5 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 1j, रिजल्ट क्या आया, -7i प्लस 6j। अब इसके स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो हुए -7,6, एंड वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर अपने आप में पूरा का पूरा वेक्टर ही है। क्लियर है बात यहां तक। मैं देखो थोड़ा सा रेपिडली चल रहा हूं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टिपिकल मैटर है नहीं, आराम से समझ में आ जाता है कि क्या क्या दे रखा और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप समझ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। सॉरी ये प्लस नहीं, कॉमा, क्योंकि ये अपने आप में एक वेक्टर है। और वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो एक वेक्टर कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट ये हो गया। स्केलर कंपोनेंट की बात करें जिसमें डायरेक्शन नहीं हो तो आई और जे तो डायरेक्शन बताते हैं, तो -7 जो है ये बिना कोई डायरेक्शन का है, तो ये हो गया इसका स्केलर कंपोनेंट। और वाई एक्सिस की बात करें तो 6 वाई एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट हो गया। क्लियर बात यहां तक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। इससे पहले मैं कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सम ऑफ एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स की बात करते हैं। मान लो कि मैंने एक कोई वेक्टर लिया x1i प्लस y1j प्लस z1k, and b is the another vector x2i y2j and z2k। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ दीज बोथ ए वेक्टर b। तो जो कंपेयर कर लो, i के साथ में i वाला ऐड हो जाएगा, j के साथ में j वाला, k के साथ में k वाला। x1 प्लस x2i, y2 प्लस y1 प्लस y2j एंड z1 प्लस z2k, ये वाला फॉर्मेट वर्क करेगा। और यदि इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, मान लो डिफरेंस, इन्हीं का डिफरेंस, तो आपको क्या करना है, a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है, वो क्वेश्चन से आपको क्लियर करना होगा। मान लो कि हमें कैलकुलेट करना है a माइनस बी, तो होगा x1 माइनस x2i, y1 माइनस y2j एंड z1 माइनस z2। बात समझ में आई। हाँ, इनके प्रोडक्ट के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक अलग पोर्शन रहता है, अपने आप में यूनिक टॉपिक ही मान लो, चाहे ये तो छोटा सा पोर्शन है, इजीली समझ में भी आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो अपने आप में डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर करते हुए चलता है, तो उनको पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू ही अपन उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
6 क्वेश्चन हमें दे रखा था, हाँ जी देखो वेक्टर ए हमारे पास है, कहां करूं, यहां कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू आई माइनस 6j माइनस 7k। ठीक है यहां तक। और हमें इन सभी का सम कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, तो या तो एक साथ कर दो, चाहे आई माइनस 2j प्लस आई प्लस माइनस 2j, अब j वाले एलिमेंट ले रहा हूं, ये हो गया प्लस 4j माइनस 6j प्लस k वाला कंपोनेंट उठाऊं तो k प्लस 5k माइनस 7k। ठीक है यहां तक। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल, ये बच गया आपके पास माइनस 8 ही होगा ना, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8, तो माइनस 4j और 5 6 माइनस k, और ये आपका आ गया सम ऑफ। I hope you understood the process of each and every question, and remaining part we will solve in the next video.